क्लास 9th में। गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने 6.2 के 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और अब हम लेंगे इसके जो आफ्टर क्वेश्चन है 4, 5th एंड 6th क्वेश्चन नंबर 4 से 6.3 में एक्सरसाइज ले रहे हैं 6.3 और आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। ये क्वेश्चन है हार्ड रहेंगे आपके लिए क्योंकि आपके अब जो 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, 8, 9 एंड 10, तो 10 तक के जो चैप्टर है वो हार्ड है, तो आपको इन चैप्टर की प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देखो 4 है। इन फिगर जो आपको फिगर है गिवन के अंदर इस टाइप से है। इस टाइप से फिगर है आपको, ये पॉइंट टी है, एस क्यू आर पी एंड एंगल्स 95, 40, ये एंगल फाइंड करना है। ये बोथ एंगल्स आर इक्वल बिकॉज VOA मीन्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट 75, ये एंगल 75। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीडिंग करोगे। इन फिगर इफ लाइन्स PQ एंड RS, इफ लाइन PQ एंड RS, इफ लाइन PQ एंड RS क्वेश्चन में गिवन है PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, PQ एंड RS का इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट T पर, पॉइंट T पर सच डेट एंगल PRT, एंगल PRT गिवन में एंगल PRT यानी एंगल R, PRT इक्वल टू 40 डिग्री, इक्वल टू 40 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल RPT, RPT यानी एंगल P, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री गिवन में। एंड एंगल TSQ, एंगल TSQ इक्वल टू 75 डिग्री, 75 डिग्री। फाइंड एंगल SQT एंगल आपको फाइंड करना है। फाइंड एंगल SQT, कौन सा एंगल आपको फाइंड करना है? एंगल SQT की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट देखो क्वेश्चन की स्टेप में आप ध्यान दो, क्वेश्चन को पहले शॉर्ट में समझो, उसके बाद हम जो इसका लेंथ है, तरीका है, वो हम बताएंगे आप। तो फर्स्ट के अंदर देखो इस ट्राइंगल में चलेंगे, यानी इन ट्राइंगल PRT, फिर यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? सम ऑफ प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। तो इन एंगल्स का सम ऑफ कितना लेंगे? 180। तो 180 के अकॉर्डिंग इस एंगल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एंगल PTR, फर्स्ट में एंगल PTR इक्वल टू x है, तो इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। फिर नेक्स्ट यहाँ से देखो एंगल x एंड एंगल ये QTS यानी बोथ आर इक्वल हो जाएंगे। तो इसका रीजन क्या रहेगा? VOA मींस वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA मींस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल। और फिर नेक्स्ट इसके अंदर हम लेंगे ट्राइंगल TQS। नेक्स्ट हम लेंगे ट्राइंगल TQS। तो TQS के अंदर भी हम सम ऑफ प्रॉपर्टी यानी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एंगल Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये है क्वेश्चन की शॉर्ट स्टेप। एक बार और आप देख सकते हो कि फर्स्ट में हम लेंगे ट्राइंगल PRT। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे? PRT में x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर एंगल x है, ये एंगल QTS इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन क्या रहेगा? VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और फिर हम लेंगे ट्राइंगल TQS, और जो TQS इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। फर्स्ट में लेते हैं इन ट्राइंगल PRT, इन ट्राइंगल PRT एंगल ट्राइंगल PRT, तो एंगल RPT प्लस सेकेंड एंगल PRT प्लस एंगल
एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यहां से आप लिख सकते हो एंगल PTR इक्वल टू एंगल PTR इक्वल टू एंगल QTS इक्वल टू x, और इसका रीजन VOA हम दे सकते हैं। इन बोथ एंगल्स को इक्वल हमने किया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट एंगल RPT, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री प्लस एंगल PRT, एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल PTR इक्वल टू x डिग्री इक्वल टू 180। नेक्स्ट सम ऑफ करें इसका 135, इनका सम ऑफ कितना आ जाएगा 135 प्लस x इक्वल टू 180 बाई TP ऑफ, अब इसका बाई TP करेंगे 135 का तो गिवन इन माइनस, तो x इक्वल टू 180 माइनस 135 इक्वल टू 45। ये एंगल x इक्वल टू 45, ये एंगल आपके पास आ गया 45 का, तो जस्ट इसका अपोजिट एंगल 45, ये 45। और अब नेक्स्ट लेंगे इन ट्राइंगल QTS, और इसको नाम TSQ भी दे सकते हैं या फिर STQ, जो भी आप उचित समझो या उसके अकॉर्डिंग आप नाम। तो नेक्स्ट लेते हैं इन ट्राइंगल, और यहां हमने यूज किया है एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका हमने यूज किया, यहां डॉट का यूज कर लो आप, एंगल सम प्रॉपर्टी कि कोई भी ट्राइंगल से उसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी, अब नेक्स्ट लेते हैं हम इन ट्राइंगल QTS, तो फर्स्ट एंगल QTS प्लस एंगल TSQ एंड प्लस एंगल TQS, SQT या TQS, एंगल SQT इक्वल टू 180। रीजन इसका क्या आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका हम यहाँ यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का। अब नेक्स्ट यहां से वैल्यू इनकी पुटिंग करनी है आपको, एंगल QTS इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 45, यानी 45 प्लस एंगल TSQ इक्वल टू 75 प्लस एंगल SQT फाइंड करना है आपको इक्वल टू 180 एंड सम ऑफ 75 एंड 45 इक्वल टू 120 प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 बाई TP ऑफ 120, तो एंगल SQT इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो लास्ट में हम यहाँ से राइट कर सकते हैं कि हेंस एंगल SQT इक्वल टू 60 डिग्री। ये इसके रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएंगे कि एंगल SQT इक्वल टू 60 डिग्री। इसका आप आंसर चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कंप्लीट हो चुका है। डबल स्टेप का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे PRT, तो PRT से एंगल x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर नेक्स्ट लेंगे ट्राइंगल TQS, QTS, TQS या STQ, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। 3 नेम्स है, इनमें से कोई भी आप नेम दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, तो इस क्वेश्चन को नोटबुक में भी नोट करना है, साथ में इनकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है। 1-2 बार नहीं, कई बार, बार इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, तब जाकर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर पाओगे। और नेक्स्ट है 5th वाला क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर।
जो फिगर दे रखी है वो देखो, इसमें ये राइट एंगल है आपके पास, इसको इससे जो ही नहीं है लाइन, इसको यहां से हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये राइट एंगल है P, इसका नाम है आपके पास Q S R N T, एंगल X 28, एंगल Y, यानी X एंड Y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंड ये एंगल 65 डिग्री, ये एंगल है 65 डिग्री, एंगल आपके पास 65 डिग्री। हाँ तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर इन फिगर, इस फिगर के अंदर यानी इफ पी क्यू, यानी कि पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन, पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन पी एस, पी क्यू क्या है, पी एस पे परपेंडिकुलर है। गिवन में पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, तो एंगल पी यानी क्यू पी एस, तो एंगल क्यू पी एस इक्वल टू राइट एंगल यानी 90 डिग्री, एंगल क्यू पी एस इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्यू पी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, राइट एंगल यानी 90 डिग्री। नेक्स्ट है यहां से एंड एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री। और नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर एंगल क्यू आर एस, क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट में हम फाइंड करेंगे यहाँ से y की वैल्यू, सॉरी इस एंगल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। इस एंगल को क्या मान सकते हैं यहाँ से a, कि लेट एंगल QSR, इस एंगल को क्या लेंगे a लेंगे। फिर हम इस ट्राइंगल में चलेंगे, शॉर्ट स्टेप आप देख लो क्वेश्चन की। पहले यानी फर्स्ट में लेंगे ट्राइंगल QSR, इस ट्राइंगल में हम चलेंगे और यहां से इन बोथ एंगल्स का सम ऑफ होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से फर्स्ट में a की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर a की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम फिर इस ट्रायंगल में चलेंगे, यानी कि फिर हम PSR एंड इनका जब सम ऑफ लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 180। तो 180 के अकॉर्डिंग y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यानी कि देखो इसके अंदर आपको एक और बात गिवन है कि PQ पैरेलल किसके है, SR, यानी PQ पैरेलल है SR। गिवन में ये पॉइंट PQ पैरेलल है SR के, तो सो डेट एंगल PQS, एंगल सॉरी PQR, कंप्लीट एंगल है PQR, ये इक्वल होगा QRT के, किसके इक्वल होगा ये QRT के। एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRT बिकॉज अल्टरनेट एंगल, इसका हम यूज करेंगे अल्टरनेट एंगल का। यहां से देखो जेड शेप है आपके पास, जेड शेप है तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे बिकॉज टू लाइंस आर पैरेलल, PQ पैरेलल SR को आगे प्रोड्यूस किया गया है जो T तक आया आपके पास। तो सो डेट यानी एंगल PQR इक्वल टू x प्लस 28, एंगल PQR इक्वल टू x प्लस 28 डिग्री एंड एंगल QRT इक्वल टू 65 डिग्री बाई TP ऑफ 28। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 65 माइनस 28। जो पहले मैं आपको मेथड बता रहा था इससे भी सिंपल मेथड से हम चल रहे हैं। 65 माइनस 28, 65 में से 28 को लेस कर दो तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 37। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 37। इस a को यहां से हटा देते हैं। अब नेक्स्ट लेंगे इस ट्राइंगल में कि ट्राइंगल QPS, इन ट्राइंगल QPS, इन ट्राइंगल QPS
यानी कि अब इसके अंदर हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। किस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी का भी इसमें यूज करेंगे। यानी कि इन ट्राइंगल QPS एंगल QSP QSP प्लस एंगल SPQ या QPS जो गिवन में QPS प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका हम यहां यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट स्टेप में एंगल QSP, वैल्यू ऑफ QSP इक्वल टू y प्लस एंगल QPS इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज PQ परपेंडिकुलर ऑन PS। तो सो डेट एंगल QPS इक्वल टू 90 डिग्री। ये यहां से हम राइट कर सकते हैं। तो एंगल Y प्लस QPS इक्वल टू 90 डिग्री प्लस PQS इक्वल टू x डिग्री इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप एंगल Y प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 37 पुटिंग इन दिस इक्वेशन, यानी कि x की वैल्यू कितनी पुटिंग करनी है? 37 इक्वल टू 180 एंड इसका सम ऑफ लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास? तो y प्लस 127 डिग्री इक्वल टू 180 बाई TP ऑफ 127 तो कन्वर्ट इन माइनस, तो y इक्वल टू 180 माइनस 127 वैल्यू ऑफ y इक्वल टू लेस करो 53 डिग्री। तो सो डेट या हेंस x इक्वल टू 37 एंड y इक्वल टू 53 डिग्री। ये बहुत इसके आंसर आ जाएगा आपके पास 53 एंड 37 डिग्री। इजी है मेथड, इसका कोई हार्ड नहीं है मेथड, इजी मेथड है। लेकिन इन क्वेश्चनों की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। और मैं बार बार आपसे बस यही शब्द रिपीट कर रहा हूँ कि इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि इनकी प्रैक्टिस छोड़ दी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। होमवर्क में भी नोट करना है, प्रैक्टिस इनकी आपको कंटिन्यू करनी है क्वेश्चनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इसका 6 वाला, 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला। यानी इन फिगर, जो फिगर है आपको गिवन में, फर्स्ट देखो ये आपके पास इसी पॉइंट से ये एक मिनट, इसको आगे प्रोड्यूस है ये। अब इसके पॉइंट देखो यहां से PQRS पॉइंट T, ये एंगल इक्वल है आपके पास, इक्वल का साइन है यहाँ, यानी कि 1 डेस है बोथ एंगल्स पे, तो इक्वल है बोथ एंगल्स। यहाँ पे डबल डेस है तो बोथ एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल के साइन है। आप यहाँ इसका मीन्स क्या आ जाएगा? इक्वल। जैसे कोई साइड पे कोई ट्राइंगल है, जैसे ये बोथ साइन है, यानी इसका मतलब क्या है? बोथ साइड्स आर इक्वल। कभी कभी सब पे आ जाए तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मीन्स ये होता है। अब इस केयरफुली इसकी रीडिंग करो क्वेश्चन की। फिगर है आपके पास क्वेश्चन में कि इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR, साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S, इसको S तक प्रोड्यूस किया हुआ है या इसको इंक्रीज किया हुआ है साइड। और फिर इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर है QT, तो सो डेट एंगल फर्स्ट और सेकंड, इसको हम रिमेनिंग लेते हैं एंगल फर्स्ट और एंगल 2 आर इक्वल बिकॉज QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। एंड नेक्स्ट है बाइसेक्टर PRS, यानी RT इज, यानी क्वेश्चन में देखो RT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल
PRS, OPRS, so that angle 3 is equal to angle 4, angle 3 is equal to angle 4, 8 point T यानी मीट 8 point T, यानी कि इनके जो एंगल बाइसेक्टर है कहाँ जाके मीट कर रहे हैं पॉइंट T पर, एंड देन प्रूव डेट एंगल QTR, प्रूफ क्या करना है, एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR, ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। क्वेश्चन की जो स्टेप है इसको ध्यान से चलना है। अब यहां से यानी फर्स्ट देखो इस ट्राइंगल में हम यहां से लिख सकते हैं, इसके अंदर इन ट्राइंगल PQR एंड QTR, यानी इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल QTR यानी QT एंड RT, QT एंड RT are angle bisectors of angle फर्स्ट में आ रहा है QT, तो QT किसका एंगल बाइसेक्टर है, PQR, एंगल PQR, एंड RT है एंगल PRS, तो सो डेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब नेक्स्ट यहां से लेते हैं इन ट्राइंगल PQR, किस ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं स्टेप को, इन ट्राइंगल PQR, यानी कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, इस प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे कि यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी यह क्या लिखेंगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इनका जो सम ऑफ है वो किसके इक्वल होगा, एंगल PRS के, एंगल PQR प्लस एंगल QPR, ये कंप्लीट हमने यहां से लिया एंगल PQR प्लस एंगल QPR इक्वल टू एंगल PRS, और इसको हम यहां से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एंगल PQR इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QPR इक्वल टू एंगल PRS, तो PRS को भी ब्रेक डाउन करेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो एंगल 2 की आपको जरूरत पड़ेगी, यहाँ से एंगल 4 की जरूरत पड़ेगी आपको, तो यहाँ से हम एंगल 1 को किस पे कन्वर्ट करेंगे, एंगल 2 में, और एंगल 3 को कन्वर्ट करेंगे एंगल 4 में, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 राइट करेंगे एंड सेकेंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 राइट करेंगे। यहाँ आपको ये केयर करते हुए चलना पड़ेगा, केयरफुली, एंगल 1 की जगह एंगल 2 राइट प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QPR इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4, एंगल 3 है इसको कन्वर्ट कर दिया एंगल 4 में। नेक्स्ट स्टेप में एंगल 2 एंड प्लस एंगल 2 कितने टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स, इसको राइट करेंगे 2 एंगल 2 प्लस एंगल QPR इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4, तो 2 एंगल 4 बाई TP कर दे इसका, या एक मिनट इसको आप इतना ही रखो, आगे और सेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्राइंगल QTR, थोड़ी स्पेस से छोड़ रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल QTR, और इसके अंदर भी कौन सा यूज करेंगे हम, यानी कि इसी प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, इसका हम यूज करेंगे यहां, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट स्टेप यहां से, यानी कि इन एंगल्स का जो सम ऑफ है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, तो एंगल 4 इक्वल टू
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर बाई टीपी ऑफ 4 का टीपी कर दो तो एंगल 4 माइनस एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। इक्वेशन सेकेंड। अभी देखो मैंने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन नहीं बढ़ाया, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम सेट करेंगे। बाई टीपी करो इसका, यानी 2 एंगल 2 का तो माइनस में, तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 एंगल 4 माइनस 2 एंगल 2, एंड कॉमन फाइंड करें इसमें से ओनली 2, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगी एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 इज कॉमन, तो एंगल 4 माइनस एंगल 2, ये हमारे पास बनेगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से जो वैल्यू है एंगल 4 माइनस एंगल 2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू इसमें पुटिंग कर देंगे, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू इसमें पुटिंग कर दो, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका बाई टीपी और करेंगे 2 तो डिवाइड में आ जाएगा बाई टीपी, यानी इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ, यानी कि 1/2 एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल 2, ये आ जाएगी आपके पास। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन आपके पास, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से एंगल 4 माइनस एंगल 2, ये एंगल 4 माइनस एंगल 2, एंगल 4 माइनस एंगल 2, तो जो इसकी वैल्यू है वो इसमें पुटिंग कर दो आप, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से एंगल 4 माइनस एंगल 2 की जगह क्या राइट करेंगे, 1/2 एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, ये आपको यहाँ प्रूफ करना था एच पी, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देन सोल्व। तो इस क्वेश्चन की भी आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सही ढंग से कर पाओगे। अब नेक्स्ट हम लेंगे चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट वीडियोज में हम चैप्टर नंबर 7 लेंगे, तो आपका चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड 6 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कॉन्ग्रेंट है, यानी कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से रिलेटेड है। कॉन्ग्रेंट आपका 7th क्लास में स्टडी किया हुआ है।